हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोसेस कॉस्टिंग 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे थे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोसेस ए पूरा टैली कर दिया था, प्रोसेस बी पूरा टैली कर दिया था, और प्रोसेस सी में हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे कि ये नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कहाँ से आएगी और अमाउंट कहाँ से आएगी, यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे। और हम लोगों ने इसका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर लिया था 42.5। ये हम लोगों ने सेलिंग प्राइस में थे, वर्किंग नोट में सेलिंग प्राइस में थे, प्रॉफिट माइनस कर दिया था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया था 42.5। अब मैं इस कॉस्ट प्राइस को यूज करके 42.5 को यूज करके नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस की अमाउंट सब मैं फाइंड आउट करूंगा। ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है उसको सपोज करना है x यूनिट्स, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 10x रुपीज। अब जैसे हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, तो डेबिट की अमाउंट है, सुनना ध्यान से, डेबिट की अमाउंट का टोटल है 363090, ये मैं नीचे लेके जाता हूं 363090, ये डेबिट की अमाउंट 363090 माइनस क्रेडिट की अमाउंट। अब क्रेडिट की अमाउंट, एक्चुअली क्रेडिट साइड पे ये फिनिश गुड्स जो है वो तो फाइंड आउट करना बाकी है, जो फिनिश गुड्स की अमाउंट है वो फाइंड आउट करना बाकी है। तो क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 10x, तो डेबिट की अमाउंट है 363090 माइनस क्रेडिट की अमाउंट है 10x, तो मैं 10x रुपीज माइनस कर दूंगा। तो डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट 363090 माइनस 10x, ये x है, ठीक है। आगे इसके बाद डेबिट की क्वांटिटी माइनस क्रेडिट की क्वांटिटी, तो डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, तो डेबिट की क्वांटिटी है 9100, डेबिट की क्वांटिटी है ये 9100 माइनस क्रेडिट की क्वांटिटी है x यूनिट्स नॉर्मल लॉस के, ये डिनोमिनेटर में आएगा 9100 माइनस x, यहाँ पे 9100 माइनस नॉर्मल लॉस के x यूनिट्स। अब मैं ये 42.5 में ये जो 9100 माइनस x है इसमें मैं ब्रैकेट लगा दूंगा आगे पीछे, और पूरे का पूरा ब्रैकेट जो है 9100 माइनस x, ये पूरा ब्रैकेट सामने 42.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 42.5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 9100 माइनस x, ये पूरा ब्रैकेट सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ये जो 363090 है वो पूरा सेम 363090 माइनस 10x, ये पूरा सेम। अब 42.5 जो है 42.5 वो ब्रैकेट में अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9100 के साथ भी x के साथ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 42.5 मल्टीप्लाई बाय 9100, ये हो जाएगा 386750 माइनस 42.5 इंटू x, तो वो होता है 42.5x, मतलब मैंने 42.5 ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 42.5 मल्टीप्लाई बाय 9100 और 42.5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन सेम रहेगी 363090 माइनस 10x। अब ये जो 363090 है ये LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 386750, LHS में 386750 माइनस 363090, ये LHS में चला गया, मतलब ये वाली जो अमाउंट है 363090 ये LHS में चला गया और माइनस हो गया। अब 42.5 जो है, जो LHS में माइनस है 42.5x, वो RHS में प्लस हो जाएगा, 42.5x ये RHS में प्लस हो जाएगा, और जो माइनस 10x है वो माइनस 10x सेम ही रहेगा, माइनस 10x, मतलब 42.5 को RHS में लेके गए और प्लस साइन लगा दिया, और माइनस 10x सेम रहेगा, माइनस 10x। अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 386750 माइनस 363090, तो ये आएगा 23660 इक्वल टू 42.5x माइनस 10x इक्वल टू 32.5x, 42.5x माइनस 10x इक्वल टू 32.5x। अब ये जो 23660 है उसके नीचे 32.5 चला जाएगा, 32.5
LHS में जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x, मतलब ये जो 32.5 है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो x हमने किसको सपोज किया था, हमने x सपोज किया था नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को, x हमने सपोज किया था नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को, तो यहां से सीधा हमारा x आ जाएगा और ये x आ जाएगा इक्वल टू 23660 डिवाइडेड बाय 32.5, तो ये आ गया 728 यूनिट्स। ये 728 यूनिट्स जो आया ये हमारा नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ गई। हाँ, ये बात अलग है कि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस के परसेंटेज भी पूछा हुआ है, वो अलग बात है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज भी पूछा हुआ है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट है इस क्वेश्चन की 728 यूनिट्स नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 728 यूनिट्स। हमने x सपोज किया था, बस ये जो इक्वेशन का कैलकुलेशन, ये जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन है ये सारा 363090 माइनस 10x अपॉन 9100 माइनस x, ये कैलकुलेशन सीख लिया आपने तो समझो पूरा क्वेश्चन हो गया। सबसे मेन बात जो सीखने जैसी थी वो थी नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को सपोज किया x। जब मैंने नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को x सपोज किया 99% वहीं पे सॉल्व हो गया था, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज तो अमाउंट आ जाएगा 10x। अब ये क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 728 यूनिट्स। अब इस 728 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 7280 डन। अब नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी भी आ गई, नॉर्मल लॉस की अमाउंट भी आ गई। अब इसको सॉल्व करना इजी है, ये 728 आ गया फिर बहुत इजी हो जाएगा। अब हम लोग पहले क्वांटिटी का कॉलम टैली करेंगे, तो डेबिट की क्वांटिटी का कॉलम है, अभी बहुत इजी है, अभी 2 मिनट में सम खत्म हो जाएगा। डेबिट की क्वांटिटी का टोटल है 9100, क्रेडिट की क्वांटिटी का टोटल है 8828, तो डिफरेंस ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डेबिट का टोटल 9100 माइनस क्रेडिट का टोटल 8828, तो डिफरेंस आएगा 272। अब अगर क्वांटिटी का कॉलम क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं बाय अबनॉर्मल लॉस। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो हम बोलते हैं बाय अबनॉर्मल लॉस 272। बाकी बचा इसका रेट 272 का रेट, 272 का रेट वही लेंगे हम लोग जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट था ये वाला 42.5। अब नॉर्मल लॉस का रेट भी यही होगा 42.5, अब नॉर्मल लॉस का रेट भी यही होगा और यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का भी यही रेट होगा 42.5 नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट वाला। तो अब नॉर्मल लॉस में भी रेट यही लेंगे एट द रेट 42.5 रुपीज और फिनिश स्टॉक का भी यही रेट लेंगे 42.5 रुपीज, दोनों जगह पे सेम रेट 42.5। अब 272 मल्टीप्लाई 42.5 तो ये आएगा 11560 और यहाँ पे 8100 मल्टीप्लाई 42.5, 8100 मल्टीप्लाई 42.5 तो ये आएगा 344250। अब देखो जादू हो गया, दोनों साइड की अमाउंट टैली हो गई 363090 363090, दोनों साइड का टोटल भी टैली हो गया, मतलब हमारा आंसर परफेक्ट है। अब ये जो अबनॉर्मल लॉस है 272 और 11560, 272 और 11560 जो अबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी और अमाउंट है उसको हम लोग नीचे वाले अकाउंट में लेके जाएंगे 272 और 11560, इसको यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में लेके जाएंगे 272 और 11560। ओके, इसको क्या लिखेंगे टू प्रोसेस सी अकाउंट। बस बेटा मेरा जो मेन काम था कि एक्स की यूनिट्स कहां से आएंगी 728, मेरा काम ये था कि 728 कहां से आएगा, बाकी सब आराम से होते जाएगा। अब जो यहाँ पे अकाउंट का मैं नाम लिखूं, ये अकाउंट कौन सा है, ये अकाउंट है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो अब तीनों जो नीचे वाले अकाउंट थे अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन उनको टैली करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी को उल्टा कर देने का, 200 डेबिट तो 200 क्रेडिट, क्वांटिटी को उल्टा कर देने का। यहाँ पे है 75 क्रेडिट तो आपको कर देने का 75 डेबिट, क्वांटिटी को रिवर्स कर दो। फिर यहाँ पे है प्रोसेस सी में है 272 डेबिट तो आप लोग कर दोगे 272 क्रेडिट। सबसे पहले तीनों अकाउंट में क्वांटिटी को उल्टा कर दो, तीनों अकाउंट में क्वांटिटी को उल्टा और तीनों अकाउंट में रेट नॉर्मल लॉस का, रेट
नॉर्मल लॉस का। तो आपको मालूम है मैं पर्टिकुलर से ज्यादा अमाउंट पे ध्यान देता हूं। ये 200 क्वांटिटी, रेट नॉर्मल लॉस का। तो प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस का रेट था 2.5। आपको मैं क्वेश्चन में से भी दिखा देता हूं। ये नॉर्मल लॉस का रेट था। सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट 2.5, 5, 10। यही आप अकाउंट में भी देखोगे, यही होगा। ये 2.5, यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे देखो 10। ये रेट मल्टीप्लाई कर देने का 2.5, 5, 10। ये प्रोसेस ए के नीचे एट द रेट 2.5 रुपीज, 2.5, यहाँ पे 5, यहाँ पे एट द रेट 5 रुपीज और यहाँ पे 10, यहाँ पे एट द रेट 10 रुपीज। जो नॉर्मल लॉस का रेट है वो, ठीक है, क्वांटिटी को उल्टा कर देने का, रेट नॉर्मल लॉस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 200 मल्टीप्लाई 2.5, ये आएगा 500। फिर यहाँ पे हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 मल्टीप्लाई बाय 5, रेट नॉर्मल लॉस का 375। और यहाँ पे हो जाएगा 272 मल्टीप्लाई बाय 10, 272 मल्टीप्लाई बाय 10, 2720। डन। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज करके समझा रहा हूँ। पहले क्वांटिटी को रिवर्स किया, तीनों में डेबिट हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हो तो डेबिट, फिर रेट नॉर्मल लॉस का। अब यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब अबनॉर्मल गेन में क्या लिखते हैं? अबनॉर्मल गेन में लिखते हैं तो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। और अबनॉर्मल लॉस में लिखते हैं बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, बाय सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। अब तीनों का डिफरेंस, अब तीनों अकाउंट का डिफरेंस यहाँ पे इक्वल टू सम फ्रॉम 200, ये 200, 3500, 200, 500, 75। मैं सम कर रहा हूं, सबका टोटल कर रहा हूं। 75, ऑब्वियसली एक ही अमाउंट है पर फिर भी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, आदत पड़ गई। 75, 375, 75, 2250, 272, 11560, 272, 2720, ठीक है। अब मैंने सब जगह पे टोटल का फॉर्मूला लगा दिया। अब डिफरेंस, सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी तो हम लोगों ने रिवर्स किया, तो 200 क्वांटिटी तो टोटल टैली होना ही है। 200 अमाउंट में हमेशा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे है 3500, यहाँ पे है 500, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। कितना डिफरेंस आएगा? 3000 डिफरेंस आएगा, 3000 क्रेडिट साइड पे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे 3000, उसको हम लोग बोलते हैं बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। जितना भी डिफरेंस आता है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट 3000, ठीक है। पहले क्वांटिटी को रिवर्स करने का, 200 डेबिट हो तो क्रेडिट, फिर रेट नॉर्मल लॉस का, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, फिर अमाउंट में जितना डिफरेंस हो वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ऐसे ही इसमें भी अब नॉर्मल गेन में भी पहले क्वांटिटी को उल्टा करने का, 75 क्रेडिट हो तो 75 डेबिट, रेट नॉर्मल लॉस का, तो 75 × 5 375। अब जितना भी डिफरेंस होगा हमारा अमाउंट का,
इसमें अमाउंट का डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, इक्वल टू 2250 माइनस 375, तो डिफरेंस आएगा 1875। इसको लिख देने का टू, इसको ट्रांसफर कर देने का कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अब प्रोसेस सी भी ऐसा ही है, प्रोसेस सी में अब नॉर्मल लॉस है, पहले क्वांटिटी को उल्टा किया, 272 डेबिट, 272 डेबिट तो 272 क्रेडिट, फिर रेट नॉर्मल लॉस का 10, तो 272 इंटू 10 2720, क्वांटिटी अपने आप टैली हो जाएगा क्योंकि हमने ही रिवर्स किया है, अमाउंट में डिफरेंस आएगा, डेबिट का टोटल 11560, क्रेडिट का टोटल 2720, तो डिफरेंस लिखेंगे 11560 माइनस 2720, डिफरेंस 8840। ये जो 8840 डिफरेंस आया इसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन मार्क मतलब इतना डिफरेंस आया हमारा 8840, ये क्वेश्चन मार्क तीनों अकाउंट में लगा देना, मतलब जितना भी डिफरेंस आया अब नॉर्मल लॉस का उसको हमने कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं स्टार्टिंग से पूरा आंसर एक बार दिखा देता हूं, तो जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो अच्छी तरह से लिख सकें। ये क्वेश्चन 8 है प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का, ये प्रोसेस ए अकाउंट कल ही टैली कर दिया था, ये अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये उसका वर्किंग नोट, फिर प्रोसेस बी अकाउंट, ये प्रोसेस बी अकाउंट, ये अब नॉर्मल गेन अकाउंट, ये इसका वर्किंग नोट, ये प्रोसेस सी अकाउंट, लिखोगे तो ही याद रहेगा बेटा, ओरली कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेस सी अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, और ये इसका वर्किंग नोट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ये वाला, और ये आपका कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला था प्रोसेस सी का वो। अब एक क्वेश्चन में एक पॉइंट और पूछी हुई थी क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस सी, ऐसा पूछा हुआ था, तो मैं वो भी बता देता हूं। नॉर्मल लॉस जो था प्रोसेस सी में वो 728 यूनिट्स था, मल्टीप्लाई बाय 100, 728 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 आउट ऑफ प्रोसेस सी का इनपुट कितना था, तो प्रोसेस सी का इनपुट था ये 9100 यूनिट्स, तो हम ऐसे बोलते हैं 728 यूनिट्स, अब ये सपोज को हटा देते हैं, 728 यूनिट्स आउट ऑफ 9100 यूनिट्स, तो 728 यूनिट्स आउट ऑफ 9100 यूनिट्स कितना परसेंटेज होगा, तो 728 आउट ऑफ 9100, यहाँ पे आ जाएगा 9100, तो कितना परसेंटेज होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 728 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9100, तो ये आएगा 8%, एग्जैक्टली 8%। एक बार फिर से कैलकुलेशन बता देता हूँ, 728 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9100, तो ये एग्जैक्टली 8% आ रहा है, ये हमारा आंसर 8%। ठीक है, किस पे निकालते हैं परसेंटेज, इनपुट पे, तो प्रोसेस सी का इनपुट है 9100 यूनिट्स, ये परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस सी पूछा हुआ था, वो भी हो गया। ठीक है बेटा, ये लिख लेना पूरा वीडियो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं यहाँ पे।